मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर, क्योंकि मैंने भी पिछले एक अंक में बताया था कि हरियाणा में जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव को देखते हुए और 2019 के चुनाव को देखते हुए बड़े नज़दीकी मुकाबले के चुनाव अभी तक, कल को क्या परिस्थितियां होंगी, क्योंकि चुनाव एक ही दिन में पलट जाता है, तो आने वाले समय में क्या परिस्थितियां होंगी वो उस पर निर्भर करेगा। लेकिन आज के दिन हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर यह स्थिति है कि ये चुनाव अभी तक पूरी तरह से नीरस है और अभी कोई भी किसी पार्टी में अभी भगदड़ या इस तरह से माहौल नहीं कि इधर से उधर उधर से इधर वाला कोई अभी माहौल जो हमेशा चुनाव में, क्योंकि आचार संहिता लगने में भी केवल लगभग 1 महीने की और 1 सवा महीना रह गया है, तो उस तरह की अभी कोई भी हलचल नहीं है। और लोकसभा में भी कांग्रेस और भाजपा का मत प्रतिशत जिस तरह से बराबर था और सीटें भी लगभग बराबर आई, तो उसको लेकर लगता है कि चुनाव किस ओर जाएगा अभी कहना जल्दबाजी है। और मैंने कहा था कि जो टिकट पार्टी ठीक देगी उसके ऊपर चुनाव पूरा निर्भर करेगा, और उसमें भी गलती होने की संभावनाएं भाजपा में रहेंगी, क्योंकि मैंने बताया था कि कई भाजपा में एंगल होते हैं चुनाव के, कोई किस और है, कोई किस और है, किसकी क्या सलाह है, बड़ा दल है। लेकिन हुड्डा एज ए क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस को लीड करेंगे और वो अपने ढंग से जातीय समीकरण बिठाकर चुनाव मैदान में उतरेंगे, क्योंकि चुनाव में जो सारा मामला है, जो सारा खेल होता है, वो है परसेप्शन का खेल। क्योंकि परसेप्शन में जीत किसकी होती है उसी के ऊपर बहुत कुछ चुनाव निर्भर करता है। हरियाणा में मेरा अपना एक आकलन है, क्योंकि नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं वो करनाल से जीते, तो शायद अब करनाल से तो लड़ेंगे नहीं, तो मनोहर लाल की सीट से जीते थे। वो पीछे नारायणगढ़ से विधायक थे 2014 में, और 2019 के चुनाव में भी नारायणगढ़ में भाजपा हारी, और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को बड़े अंतर से हार नारायणगढ़ में मिली। मैंने जैसे कहा कि चुनाव जो है वो परसेप्शन का खेल है। चुनाव में जो आपका लीडर होता है वो कितनी ताकत से, कितने कॉन्फिडेंस से मैदान में जाता है, उसके ऊपर बहुत बड़ा चुनाव निर्भर करता है। तो मेरा आकलन है कि नायब सिंह सैनी अब कोई नई सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि नायब सिंह सैनी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उसके गढ़ में जाकर ही चुनौती देनी चाहिए, जिससे भाजपा का चुनाव लड़ने का मोराल बहुत बढ़ेगा। और वो सीट हो सकती है सोनीपत जिले में गोहाना की सीट, क्योंकि झज्जर, रोहतक और सोनीपत, ये जो 3 जिले हैं जिसको पुराना रोहतक कहा जाता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है ये। तो मुझे लगता है कि नायब सिंह सैनी को उनके गढ़ में जाकर ही चुनाव लड़ने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इसमें अब वो कितना साहस दिखा पाते हैं कितना नहीं। और ये एक उदाहरण है सीखने के लिए, क्योंकि राजनीति में जो कितना भी आदमी कमजोर हो जाए, ये इस तरह की राजनीति हमेशा देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला परिवार करता रहा है। जब जब भी सरवाइव किया, बुरी हालत थी देवीलाल परिवार की होती है, वो जाकर दुश्मन के घर में ही जाकर चुनाव लड़ना एक दिलेरी दिखाते रहे हैं सदा से। आपको याद होगा, चाहे चौधरी देवीलाल सिरसा के रहने वाले, कभी वो सोनीपत से चुनाव लड़े, रोहतक से लड़े, फिर राजस्थान के सीकर से भी चुनाव लड़े। इसी तरह 2009 का एक चुनाव मुझे याद है, उस समय हम बहुत सक्रिय थे उस चुनाव में। उस चुनाव में भी ऐसा लग रहा 10 की 10 लोकसभा सीट कांग्रेस जीत चुकी थी, और 2004 के चुनाव में ओम प्रकाश चौटाला को
केवल 9 सीट मिली थी और उस चुनाव में भी चौटाला की INLD पूरी तरह मृत प्राय पार्टी थी। तो उसी समय चौटाला ने, ओम प्रकाश चौटाला ने स्वयं फैसला किया चौधरी वीरेंद्र सिंह के गढ़ उचाना में चुनाव लड़ने का, कि उसके घर में यानी कांग्रेस के कद्दावर नेता के घर में घुसकर उसको चैलेंज करना, क्योंकि रोहतक में अभी उतना हिम्मत नहीं थी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में भी उस समय यही कहा जाता था कि चुनाव बनता जा रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी जींद जिले की जुलाना सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। तो क्योंकि एक तरफा उस समय कांग्रेस का माहौल महसूस हो रहा था, तो चौटाला को जो चुनौती खड़ी करेंगे उसको पूरी तरह डाउन किया जा सकता है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा फैसला नहीं ले सके जुलाना से लड़ने का या किसी और सीट से। वो अपनी पेट सीट जो रोहतक में किलोई सीट है उसी से ही लड़े, और कांग्रेस को केवल 40 सीट ही आई उस समय। और ओम प्रकाश चौटाला जो कि एक मृत प्राय पार्टी होने को थी उस समय, 2009 में बहुत बुरी स्थिति में थी, उचाना से चुनाव लड़ते ही पूरा जींद जिला उनकी गिरफ्त में आया। रोहतक और जींद क्योंकि एक दूसरे की सीमाएं लगती बिल्कुल नजदीक है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जींद जिले ने ही हवा रोक ली। और आगे तक जो उसका एक मैसेज था तो उस हवा को उसको रोकते ही 31-32 सीटें ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी को आई और केवल 40 सीटें कांग्रेस को आई, और हजका को 7 सीट आई। उसको तोड़कर किसी तरह कांग्रेस ने उस समय भी सरकार चलाई। यानी कि अगर किसी की हवा को रोकना है यानी किसी को चैलेंज करना है तो उसके गढ़ में मात देना, ये ओम प्रकाश चौटाला के परिवार में एक खासियत रही है। दुष्यंत चौटाला आज इस गेम में नहीं है क्योंकि भाजपा के साथ जाने के कारण उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई, वरना आज विपक्ष में सबसे बड़े नेता के रूप में हरियाणा में दुष्यंत चौटाला होते। तो मेरा अपना मानना है कि यही काम नायब सैनी को गोहाना की सीट, क्योंकि उनके लिए वहाँ चुनाव जीतना भी ज़्यादा कठिन नहीं होगा, उससे क्या होगा कि रोहतक, सोनीपत और झज्जर जिला तो रुकेगा, और जींद में भी, और हिसार, ये फिर वो बेल्ट में हुड्डा को वहीं रोका जा सकता है। अब इस विषय पर कितना बड़ा फैसला नायब सैनी ले सकते हैं, लेकिन मेरा अपना पूरा आकलन है कि वो चुनाव भी जीतेंगे, क्योंकि राजकुमार सैनी ने भी 2019 में एक पार्टी बनाई थी अपनी अलग, और वो गोहाना से चुनाव लड़के बड़े ठीक ठाक वोट के अलावा बड़े नज़दीकी मुकाबले में हारे थे। जबकि तिकोना मुकाबला था, भाजपा और ना उसके राजकुमार सैनी के वोट बटे थे, और वो केवल 2-2.5 हजार वोट से ही उनको मात मिली थी गोहाना विधानसभा से। तो नायब सिंह सैनी ऐसा अगर कोई फैसला करते हैं तो हरियाणा में जो चुनावी गणित है बड़ा रोचक हो जाएगा, और बड़ी स्थितियां भाजपा के अनुकूल भी हो सकती हैं इस फैसले से। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम, भारत माता की जय।